तो ललित मार्मिक नृत्य कौन सा है? ये पार्वती ने दिया था, है ना। तो वो उसका है जो हम लोग करते हैं हाथ उठा करके, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऐसे पूर्ण समर्पण से भाव से, और इसमें पैर का जो है ऐसे ये जो है, तो इसको बोलते हैं ये माता पार्वती ने इसको दिया था इस नृत्य को, है ना। इससे बहुत सारी शारीरिक रूप से जो बहुत सारी बीमारियाँ भी ठीक होती हैं, आध्यात्मिक रूप से मानसिक रूप से जो परमात्मा को बढ़ना है, साधना करना है, उसके लिए भी फायदामंद है। इसीलिए इस नृत्य के साथ हम करते हैं तो मन इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि हमारा सारा जो शरीर है, मन है, सब उनके ऊपर एकाग्रित हो जाता है ना। हमारा हाथ पैर जब चल रहा है तो हमको मौका नहीं मिलता फिर बात करने का, अगर बात करना है तो रुकना पड़ेगा, है ना। इसीलिए सभी चीज़ हमारा जो है बिजी हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं उस परमात्मा को लेकर, क्योंकि हमारा पैर भी काम कर रहे हैं, हाथ भी काम कर रहे हैं, मन भी काम कर रहे हैं, मुंह से भी हम बोल रहे हैं, सारा चीज़ जो है काम में लगा व्यस्त है, तो हमारा मन जो इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ललित मार्मिक नृत्य के साथ में, कीर्तन के साथ में इसको किया जाता है। तो हम लोग जब भी कीर्तन करते हैं तो ये मुद्रा है, तो इसको बोलते हैं ललित मार्मिक नृत्य। फिर दूसरा नृत्य है कौशिकी नृत्य। कौशिकी नृत्य जो है ये साधक जीवन में बहुत ही जरूरी है, और साधक में जो भी पुरुष है महिला सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है। ये बाबा ने इसको दिए 1978 में, सितंबर को। तो इसमें बाबा बताया कि 22 प्रकार की बीमारियां पूरी दूर होती है। तो मतलब 22 अब गिनती में बहुत सारी चीज़ें, सर से लेकर पैर तक की जितने भी प्रकार की बीमारी, इसको जितना टाइम तक कर सकेंगे उतना ही इसमें फायदा है। इसमें कोई रोक नहीं कि आप इतना मिनट करिए, इतना मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें बच्चे लोग को, छोटे छोटे भी बड़े को, सबको कंपटीशन कराते हैं ताकि वो कितना टाइम तक कर सकते हैं। उसी हिसाब से उनकी जो श्वास प्रक्रिया है, चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है वो अधिक बनेगी। तो इसीलिए कौशिकी नृत्य से एक समर्पण की भाव सामने है। मैं जानता हूँ परमात्मा मुझे चाहते हैं कि तुम इस तरह कार्य करो। इस सबका जो अलग अलग है, जैसे बताते हैं कि ऐसे करके जो हमने राइट में गए, फिर सीधा हो गए, फिर लेफ्ट में गए ऐसे, फिर जो है सामने को झुके ऐसे, फिर हमने पीछे गए। तो बोलते हैं पीछे की ओर नहीं, हमेशा ताकना आगे की ओर, उसकी ओर बढ़ना है, उनके कामों में बढ़ना है, आगे को झुकना नहीं, पूर्ण रूप से समर्पण करना है परमात्मा को। तो इस भाव से हम कौशिकी करेंगे। और कौशिकी में मेन चीज़ होता है कि ये पंजा जो है, ये पंजे ये जो है इसको लगाना है जमीन में अच्छा से। उसी तरह से जो ललित मार्मिक करते हैं उसमें भी लगाना, टच होना चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए कि आपका पैर जो है बज रहा है, ऐसे धीरे धीरे नहीं, अच्छा से। तो इससे क्या है कि सीधा ब्रेन पे इसका असर पड़ता है। तो इसीलिए कौशिकी सभी को करना है। आप सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तब आज हम लोग सब लोग करेंगे, लास्ट टाइम में कौशिकी करें, क्योंकि यहाँ पे कर लेंगे कौशिकी तो हम बता दें कैसे कैसे करना है साथ में, है ना। तो कौशिकी सब लोग करेंगे। एक तो कौशिकी है, उसके बाद में बाबा बोलते हैं कौशिकी तो हो गया, उसके बाद मुद्रा, मुद्राएं जो है अलग अलग, जैसे किसी को बुलाना है ये मुद्रा हो गया, है ना। पानी पीना है, इशारा किया, फैन चलाना है, ये सभी मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, है ना। हर चीज, किसी को जाना, बुलाना, भेजना, तो ये सारी मुद्राएं से भी हमारे मन पे इसका असर पड़ता है, कैसे हमारी मानसिक संतुलन हो, कैसे हो। उसी तरह से बाबा ने बहुत सारे मुद्राएं दिए हैं जो आसन के अंतर्गत आते हैं, जैसे उच्छेद मुद्रा है ना। उसके बाद मयूरासन है, उसके बाद इस तरह के बहुत सारे आसन में भी बहुत सारे मुद्राएं हैं, जो मुद्रा को करने से हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो शरीर क्या है, एक बोतल है, ठीक है। जिस तरह दवाई में क्या करना पड़ता है, हिला करके तब उसको पीजिए, उसी तरह बोलते हैं कि जो आसन है, जो नृत्य है, कौशिकी तांडव है, ये सारा जो है एक हिलाने काम करना। तो सुबह शाम कम से कम ऊपर नीचे होना चाहिए। तो इससे हमारे बहुत सारे जो बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारे जो साधना आसन करने का, जो साधना करने के लिए जो हम बैठते हैं, तो उस हमारी मन एकाग्रता के साथ में उसकी ओर बढ़ती है। ये आसन सब करने से शारीरिक रूप से ठीक हो गए, मानसिक रूप से भी हम ठीक हो गए, है ना, और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो नृत्य 3 प्रकार के हैं, तो तीनों जो है उसी से सारा चीज़ हम उसी को ले चलेंगे, ठीक है। लास्ट है तांडव। तांडव तो पुरुषों के लिए है, जो सदाशिव ने तांडव किया था ऐसे करके ना, जो ऐसे करके जो आप लोग देखे होंगे फोटो में, तो इस तरह से करके तांडव नृत्य होता है।
तो वो भी है, सीधा ब्रेन की एक्सरसाइज है उसमें भी। तो वो काम जो है कौशिकी में होता है महिलाओं के लिए। बाबा तांडव दिए कि ये पुरुषों के लिए है, लेकिन जो कौशिकी है वो दोनों के लिए है। तो उनका भी जो ब्रेन है स्पेशली उसके लिए कार्य करते हैं जो कौशिकी है। तो इसीलिए उस कौशिकी को करनी है। तो कौशिकी, तांडव और ये नृत्य तीनों प्रकार की इस तरह तीनों को हमें करना चाहिए डेली। ठीक है, जैसे आप लोग 2 करेंगे, जेंट्स लोग 3 करेंगे, तो ये हो गया। एक फिर मैं बता रहा था उच्छेद मुद्रा। उच्छेद मुद्रा सब लोग जानते हैं उच्छेद मुद्रा कैसे करना है। बाबा ने जो भी चिकित्सा द्रव्य गुण जो किताब है उसमें कितने सारे उसमें बीमारी है, तो बाबा एक भी चीज़ में ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ा हो, उसमें उच्छेद मुद्रा पहले नंबर पे है। तो उच्छेद मुद्रा करने से जैसे बोला गया ना, जैसे सो उठने के बाद तुरंत इसको करना पड़ता है, जैसे बेड से आने से पहले। तो आप करते हैं उच्छेद मुद्रा? नहीं करते हैं? तो उच्छेद मुद्रा देखो मैं यहीं पे करके बताता हूँ, इसी में साफ पानी है, आप करेंगे। देखिए हाँ, ये है ऐसे करके, ऐसे झटके, हाथ को भी झटकना है, ऐसे कर, ठीक है। हाथ दोनों भी हाथ को भी इसको, हाँ ऐसे कम से कम 5 से 7 बार, 5 से 6 बार करना है सबको उठने से पहले। ठीक है, बहुत लोग होता है ना, जैसे उठे तो इधर गिरना हो, ऐसे ऐसे होता है ना, कभी कभी माइंड चलते रहता है। तो ये करेंगे तो सर्कुलेट हो जाएगा बॉडी जो अच्छा से। और उसके बाद में पानी पीना है, उसी समय पानी पी लेना है। कोई ब्रश करना, कोई कुछ कुल्ला करना कोई ज़रूरत नहीं है। रात में ब्रश जो भी है कर लीजिए, शाम रात में खाना खा के उसके बाद में अच्छा से सफाई करके सो लेंगे। ठीक है, सुबह उठ करके सीधा पानी पीना है। तो ये उच्छेद मुद्रा करने के बाद में पानी पीना है, वो भी उठा करके गिलास को मुंह में लगा के नहीं। तो गट होने से ना साफ होती हो जाते हैं। एक तो पीते हैं आराम से, एक पीते हैं ऐसे गिलास ऊपर उठा करके जब पिएंगे तो सीधा वो अंदर जाता है ना, गट प्रेशर पड़ता है उस पर जब हम ऐसे पिएंगे तो। और ज़्यादा पानी पी सकते हैं, ज़्यादा पानी पी सकते हैं ऐसे करके पीने से, आप देखे होंगे। तो मान लो अभ्यास नहीं तो अभ्यास करना है धीरे धीरे। ठंडा पानी पीना चाहिए, लेकिन अभी जो गर्मी है तो कोसा पानी चलेगा सुबह में, ठीक है, उसमें रख करके। तो इसको जरूर करिए, तो देखेंगे बहुत सारे फायदा दिखाई देंगे अपने आप, क्योंकि ये फायदा वाली चीज़ है ही। बहुत लोगों को तबियत खराब होता था, किसी को कमर दर्द होता था, किसी को कुछ दर्द हो रहा है, वो सब में काम आता है उच्छेद मुद्रा करने से। तो इस मुद्रा को जरूर करिए, तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इस बाबा ये सब चीज़ इसमें बताए हैं, इसीलिए हम लोगों को इसी को बोलते हैं आचरण विधि। तो जो आदर्श में परमात्मा ने जो चीज़ दिया है उसको हम पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उसको बोलते हैं आचरण विधि। तो वो जो आचरण विधि किसके लिए? हम लोगों के लिए। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे बच्चियाँ अच्छा रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें, और लोगों को भी आकर्षित करते हुए आगे बढ़ें, लोगों को भी आगे ले चलें, ताकि वह जो जीवन आगे बढ़ सके, है ना। इस जीवन में ये क्या है, ये सभी चीज़ें क्या है, एक जीवन जीने की कला है। हर आदमी जी रहा है अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से। तो हम ये सभी चीज़ें करते हैं सिस्टमेटिक, तो ये कला होगी, है ना, क्योंकि हमको जानकारी हमको ये करना है। कुछ अनजाने में कर रहे हैं, चलो हो गया तो ठीक, नहीं तो ठीक है, लेकिन हम जब कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं कि बाबा ने कहा है ये करना है, करो, तो देखेंगे आपको मिलेंगे चीज़ें, फायदा मिलेंगे कि हाँ कि वो चाहते हैं कि अच्छे बने, अच्छे रहें, बुलंद हो, शरीर से भी, मन से भी और आध्यात्मिक जगत से भी, मन स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सभी कार्य हमें करने हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सब कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, मिल रहा है, हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो हमारी जो सारी चीज़ें क्या श्वास प्रक्रिया से ही है। तो श्वास प्रक्रिया से जैसे हम इष्ट मंत्र जाप करते हैं तो श्वास से ही लेते हैं, श्वास से ही छोड़ते हैं। तो आदमी जब अच्छा रहता है तो उसकी जो है स्वास्थ्य जब खराब होता है, समझ जाइए कि उनकी जो श्वास प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज हो जाती है, जो हम श्वास ले रहे हैं नॉर्मल उससे। और जब हम साधना करने जब बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि श्वास धीरे धीरे आना, धीरे धीरे जाना। तो आपका इससे क्या है, ये आपका मन से संबंध है। अब मन जो चंचल है तो उससे क्या होगा कि आपका श्वास की प्रक्रिया तेज होगी। और मन अस्थिर है, इसके मतलब है आपकी श्वास ठीक चल रही है, धीरे धीरे श्वास लेना। उसका प्रैक्टिस हम इसीलिए बात होता है दोनों टाइम करना है, सुबह से। बाकी समय चलते फिरते भी करें। हमको पैदल चलना है तो श्वास लेते हुए चले, इष्ट मंत्र जाप करते हुए, के लिए दूसरे लिए ऐसे करके हम कितना पैदल चल जाएंगे पता नहीं। बस में बैठे हुए हैं, अकेले हैं तो आराम से, या दो बात नहीं करना है, किसी को लें और छोड़ें। तो ये सभी चीज़ें से हम एक तरह से वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
अपने शरीर के साथ, समय के साथ, और समय का भी अच्छा उपयोग हो जाएगा, इधर है ना, समय का उपयोग हो जाएगा उस। तो ये सभी सारी जो चीज़ें हैं इसको करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद में बाबा ने एक और बताया कि जो है लय, ताल, है ना, जो बजाने की जो कला है उसके बारे में बोले कि ये जो हम लोग गाना बजाना करते हैं क्या करते हैं, बजा रहे हैं ना, ढोलक भी बज रहा है, ताल भी बज रहे हैं, ये ताल हो गया। तो हम जो करते हैं तो हमारा जो पैर लग रहा है उसमें ढोलक बज रहा है, फिर दूसरा में एक हाथ बज रहा है, इस तरह से करके जो ताल, और हम गा रहे हैं, तीनों का तालमेल होता है एक साथ में, लय, ताल और विजन जो उसके साथ में, तो ये मिला करके ताल, लय और सुर जो हुआ एक साथ हो गया। इसीलिए जब गाते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ है परमात्मा भी वहाँ विराजमान रहते हैं, है ना, तो एक और उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया, क्योंकि उसको पुकार रहे हैं सब लोग, तो इसीलिए जो चीज़ें हैं। उसके बाद में हम 7 दिन तक घर में रहते हैं, उसके बाद ऋषि में आते हैं, तो हमारी जो भी साधना पूजा कम बेसी हुआ है उसमें बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सब कोई का भाव तरंग जो साधना हम लोगों ने किया एक साथ हम लोग जो किए, तो उसका जो प्रभाव है हम सब पे पड़ जाता है, सबका बराबर हो जाएगा, है ना, अच्छे से उसमें तो साधना अच्छी होने लगी। इसीलिए बीच बीच में हम, क्योंकि रहते हैं दुनिया में, रहते हैं समाज में, रहते हैं, तो मन है, लोग हैं, बहुत तरह की बातें होती रहती हैं, है ना, तो वो सभी चीज़ एक सप्ताह के बाद में से करने से ये हो जाता है। उसके बाद में सेमिनार होता है, उसके बाद में जैसे ये कीर्तन वगैरह होते रहते हैं बीच में, है ना, उसके बाद में जैसे धर्मा सम्मेलन होता है, तो इस तरह के जो प्रोग्राम एक्टिविटी से माइंड आदमी का आध्यात्मिक जगत में बढ़ते रहता है। और हमें इसीलिए पंचजन्य का जो टाइम है सुबह में 5 बजे जो है जग करके पंचजन्य होता है। पंचजन्य क्या है, पंचजन्य नाम है जो भगवान कृष्ण के जो संघ थे ना उसका नाम था पंचजन्य। तो वो क्या करते थे, जब युद्ध होना है तो पहले बजा देते थे। देखिए कितना सिस्टम था युद्ध करने के लिए, तो संघ बजता था तब लड़ाई शुरू होती थी, और जैसे संघ बजा समाप्त हो जाती थी लड़ाई। तो बाबा बोलते हैं दिन का जो शुरुआत है वो पंचजन्य से करना है 5 बजे से, ठीक है। उसके बाद 5 बजे पंचजन्य का है, एक प्रभात संगीत, है ना, और संडे हो तो 2 प्रभात संगीत, बाकी दिन एक प्रभात संगीत, संडे को 2। उसके बाद में 15 मिनट कीर्तन, 10 मिनट साधना, और संडे के दिन 2 प्रभात संगीत हो गए, 10 मिनट तो 5 मिनट बढ़ा देना है। 20 से 25 में खत्म होगा, 5:25 में कीर्तन खत्म, 35 में साधना खत्म। तो इस तरह से करके पंचजन्य है। तो पंचजन्य मतलब सुबह उठ करके कोई जरूरत नहीं कि नहाना धोना है, करना पड़ना, कोई बात नहीं है, भाव बोलते सब शुद्ध है ना, मन में भाव अच्छी होनी चाहिए, भाव ठीक है तो सब समय ठीक है, क्योंकि हमको पूजा साधना मन से करना है ना। तो इसीलिए सुबह उठ करके पंचजन्य 5 बजे से शुरू करना है। तो ये है पंचजन्य। तो ये सभी हम लोग करते, पंचजन्य डेली करें, अच्छा रहेगा। उसके बाद देखेंगे दिन भर अच्छा कार्य होता है सुबह। आजकल तो लगता है बाद में सुबह फिर तो कोई एक नींद और ले लेता है पंचजन्य करने के बाद में, लेकिन नहीं सो तो अच्छा है, जगने का समय टाइम है, अच्छा रहता है। लेकिन सूर्य नहीं होता है तो सोता अंधेरा लगा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है। एक कहानी बताता हूँ, छोटा सा घटना है।